मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिवीजन क्लास ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैं फैक्टराइजेशन पर बेस्ड ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और एक एवेल्युएशन पर है। ये भी फैक्टराइजेशन बेस्ड ही है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इन सब को बनाने के बाद आप एक्सरसाइज 3F दैट इज एक्सरसाइज 3F और 3G को सॉल्व करने में सफल होंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है 1 का 1 3a to the power 7b minus 81 a to the power 4 b to the power 4. Here 3 and 81. HCF of 3 and 81 is 3. HCF of a to the power 7 and a to the power 4 is a to the power 4. And HCF of b and b to the power 4 is b. Therefore, we will take 3a to the power 4b as common and we left with a cube minus 27b cube. Here 3a to the power 4b. Now we can write a cube minus cube of 3b. Now it is of the form a cube minus b cube. You have to remind your formula a cube minus b cube. You will find 3a to the power 4b. This will give a minus b, that is a minus 3b. Now a square plus ab, a into 3b, this will give 3ab, plus b square, that is a square of 3b, this will give 9b square. Second problem, a to the power 6 plus b to the power 6. We may write a square cube plus b square cube. It is of the form a cube plus b cube, and therefore this will give a plus b, that is a square plus b square. A square, that is a to the power 4 minus ab, a square b square plus b square, that is b to the power 4. आप जानते हैं क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है x to the power 6 minus 7x cube minus 8। हम लिख सकते हैं x to the power 6 minus 8x cube plus x cube minus 8 plus 1 minus 7। अब x cube अगर कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 8, फिर 1 कॉमन लिया गया x क्यूब माइनस 8। इन दोनों में x क्यूब माइनस 8 है, ये कॉमन लिए तो x क्यूब प्लस 1 आएगा। अब आप लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू x क्यूब प्लस 1। ये a क्यूब माइनस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब पर टूटेगा, ये देगा x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये देगा x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर a b प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x इंटू 2 2x। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मींस x स्क्वायर a b x इंटू 1 x एंड 1 स्क्वायर 1। ओके, आइए अब 1 का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 1 का 4 आपको है 8a क्यूब प्लस 125 b क्यूब माइनस 64c क्यूब प्लस 120 abc। देखें ये 8a क्यूब है, इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 5b का क्यूब लिखेंगे और इसको माइनस 4c का क्यूब लिखेंगे। माइनस को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 4 को 3 टाइम्स करेंगे 64 आएगा, c क्यूब देगा। अब माइनस
3 a के जगह 2a, b के जगह 5b और c के जगह -4c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये देगा a प्लस b प्लस c मीन्स 2a प्लस 5b प्लस -4c। ये देगा a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर माइनस ab 2 into 5 minus 10ab माइनस bc ये 5 4 जा माइनस 5 into -4 minus 20 minus minus plus therefore 5 4 जा 20 bc। in the same way minus ca that is 4 2 जा 8 minus minus plus 8ac। this will give 2a plus 5b minus 4c plus minus minus and this will give 4a square plus 25b square plus 16c square minus 10ab plus 20bc plus 8ac। ये है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला को पहले आप मेमोराइज करके उसको यूटिलाइज करेंगे, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। फिफ्थ प्रॉब्लम है a क्यूब प्लस a क्यूब इंटू b माइनस c का होल क्यूब b क्यूब इंटू c माइनस a का होल क्यूब c क्यूब इंटू a माइनस b का होल। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं a इंटू b माइनस c का होल क्यूब b इंटू c माइनस a का होल क्यूब c इंटू a माइनस b का होल क्यूब। ये आप लिख दे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब से। मैंने मान लिया कि ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब के इक्वल है। Therefore x प्लस y प्लस z क्या होगा? x के जगह है आपको a इंटू b माइनस c, y के जगह है b इंटू c माइनस c और z के जगह है c इंटू a माइनस c। ये देगा ab माइनस ac bc माइनस ab ac माइनस bc। ये सब कट के 0 हो जाए। जब x प्लस y प्लस z 0 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब जो होता है वो 3xyz के इक्वल होता है। आप x क्यूब y क्यूब z क्यूब किसको लिए? इसको लिए। Therefore a क्यूब b माइनस c का होल क्यूब b क्यूब c माइनस a का होल क्यूब c क्यूब a माइनस b का होल क्यूब। ये होगा 3 इंटू a इंटू b माइनस c b इंटू c माइनस a c इंटू a माइनस b। अब आप लिख सकते हैं 3abc a minus b b minus c and c minus a। this will be your result। इस टर्म का फैक्टराइजेशन ये होगा। ओके, आइए एक प्रॉब्लम एवेल्युएशन पर सॉल्व करते हैं। सेकंड है वी हैव -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे ये प्लस वाला 5 और 7 12 इस -12 के इक्वल हो गया यानी 0 होना है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मानेंगे x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब से। Therefore x plus y plus z -12 plus 7 plus 5 क्या हुआ? 0। Therefore x cube plus y cube plus z cube ये होगा 3xy। x cube -12 means -12 cube, ये 7 cube, ये 5 cube, ये हो गया 3 into -12 7 into 5। अब ये हो गया 12 3 जा 36 5 जा 187 जा 1260। This will give -1260। इनको बनाने के बाद इस पर बेहतर अभ्यास करके आप एक्सरसाइज 3F और 3G बनाएंगे और इस तरह से आपका रिवीजन ऑफ
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हुआ। अगर कोई असुविधा होती है तो आप डाउट क्लास में पूछ करके उसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।